जी, अब हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूज केस आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हमने ये देखना है कि यूज केसेस होते क्या हैं। क्या आप सब लोग क्लियरली मुझे सुन सकते हैं? प्लीज मैसेज करें। जी मैम। ठीक है, यूज केसेस से स्टार्ट करते हैं। यूज केस आइडेंटिफिकेशन आज हमें करनी है, और यूज केसेस हमारे पास डिफरेंट किस्म की फंक्शनैलिटीज होते हैं जो सिस्टम के अंदर मौजूद होनी चाहिए। जो सिस्टम हम बना रहे हैं कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, या आप कोई सीआरएम बना रहे हैं, आप कोई डेटाबेस बना रहे हैं। अब उसके अंदर जो फंक्शनैलिटीज ऐड होगी वो उसके यूज केसेस होंगे। सो यूज केसेस और सिनेरियोज जो हैं हमारी फंक्शनैलिटी डिस्क्राइब करते हैं कि हमारा जो एक एक्टर है वो किस तरह से सिस्टम को यूज करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज आती है वो ये एक्टर। एक्टर क्या है? वो लोग हैं या वो एंटिटीज हैं जो कि सिस्टम से इंटरेक्ट करेंगे। सिस्टम के यूजर्स हो सकते हैं। अब ये जो यूजर्स हैं ये ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं और कोई सब सिस्टम्स भी हो सकते हैं। अब जो थर्ड चीज इसमें इन्वॉल्व होगी यूज केसेस आइडेंटिफिकेशन में वो है एसोसिएशंस। एसोसिएशंस बेसिकली लिंक हैं यूज केस का और एक्टर का, कि यूज केसेस जो है वो किस तरह से एक्टर के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं, एसोसिएट हो रही हैं, और कौन सी फंक्शनैलिटी सिस्टम की ऐसी है वो कौन सा स्पेसिफिक एक्टर यूज कर रहा है। एसोसिएशंस ये शो करते हैं। और एसोसिएशंस जो है हम एक उसको शो करने के लिए एक लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं, और उसके साथ एक एरो जो है वो डिपिक्ट करता है कि ये जो एसोसिएशन है वो किस तरफ जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा। मैं फिलहाल आप सबको एडमिट कर रही हूँ क्योंकि आज फर्स्ट लेक्चर था। एक और यहाँ पे जो चीज़ आ रहती है कि यूज केस डायग्राम जब हम बनाएंगे इस लेक्चर के एंड पे, कि यूज केस डायग्राम जो है उसके अंदर जितना भी बिहेवियर होता है यानी फंक्शनैलिटीज होती हैं, लाइक सिस्टम जो है रिकॉर्ड ऐड करता है, व्यू करता है, डिलीट करता है, सर्च करता है, ये तमाम पॉसिबल यूज केसेस हो सकते हैं। अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर यूज केसेस, यानी यूज केस क्या नहीं हो सकता, यूज केस डायग्राम में क्या चीज हम शो नहीं करवाते हैं। दैट इज द एक्सेप्शनल बिहेवियर। एक्सेप्शनल बिहेवियर मीन्स कि लेट्स से हमने रिकॉर्ड ऐड किया यूजर का। अब रिकॉर्ड जब हमने ऐड किया तो उसमें कुछ प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि यूजर ने जो डाटा एंटर किया वो उसके अंदर कुछ फ्लॉज या प्रॉब्लम्स थी और उसमें एरर्स थी, उसकी वजह से रिकॉर्ड को सेव नहीं होना चाहिए था। तो ये अब एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है। हम एज्यूम ये करते हैं जब हम यूज केस मॉडल बनाते हैं कि जब हम डाटा एंटर कर रहे हैं उसमें सब कुछ बिल्कुल ठीक ठीक है और कोई मिस्टेक नहीं है, कोई एरर नहीं आएगी, एवरीथिंग विल वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान, और उसमें कोई मिस्टेक और एरर को हम एज्यूम नहीं करते हैं फॉर द टाइम बिंग। इसे हम कहते हैं नॉर्मल बिहेवियर। अब एक्सेप्शनल बिहेवियर क्या होता है कि एरर आ गई है। अब अगर एरर आ गई है तो सिस्टम ने यूजर को क्या कोई मैसेज शो करना है, कोई पॉपअप मेन्यू शो करना है, कोई डायलॉग बॉक्स शो करना है कि ये एरर आ गई है। इसे कहते हैं एक्सेप्शनल बिहेवियर, जो नॉर्मल रूटीन से हटके हो। तो जो यूज केस मॉडल है उसके अंदर हम एक्सेप्शनल बिहेवियर को केटर नहीं करते। दिस मीन्स जब आप यूज केस डायग्राम, यूज केस मॉडल बनाएंगे उसके अंदर आप जस्ट ये चीजें मेंशन करेंगे कि मेन फंक्शनैलिटीज किस तरह से काम कर रही हैं, यूजर ने किस चीज पे क्लिक किया है तो सिस्टम ने क्या चीज शो की है, यानी नॉर्मल रूटीन में क्या काम चल रहा है, इस तरह से होगा। अब एक्टर्स क्या है हमारे पास? मोस्टली ह्यूमन बींग्स होते हैं, लेकिन कोई सब सिस्टम भी हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है जिससे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक वेबसाइट बना रहे हैं जिसके अंदर आपने पेमेंट मेथड ऐड करना है जो कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू यूजर पेमेंट कर सकता है। अब इसके अंदर ये होता है कि आपने जब क्रेडिट कार्ड का नंबर एंटर करना है, आपके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो ये वेरीफाई कर सके कि यूजर ने जो क्रेडिट कार्ड नंबर एंटर किया है वो सही है या फेक है। उसके लिए फिर आप जो हमारे पास डिफरेंट किस्म के इंटरफेसेस हैं क्रेडिट कार्ड कंपनीज के, वीजा, मास्टर वगैरह, इन इन सिस्टम्स के थ्रू हमें पेमेंट गेटवे जो ऐड करना पड़ेगा अपने सिस्टम के साथ पेमेंट को वेरीफाई करवाने के लिए, इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करवाने के लिए। वो हमारा एक एक्टर होगा उस सिनेरियो में।
सो एक्टर्स आइडेंटिफाई करने के बाद इसमें एक और चीज़ भी है कि कुछ एक्सटर्नल कंपनीज जो हैं वो भी एक्टर हो सकती हैं, यानी डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो सिस्टम की फंक्शनैलिटी को कंप्लीट करने के लिए कोई पार्ट प्ले कर रही हैं, तो उनको भी हम एज एक्टर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बैंकिंग सिस्टम की बात करते हैं तो बैंकिंग सिस्टम में जब यूजर का CNIC लिया जाता है अकाउंट ओपन करवाने के लिए, उसमें वो आपसे बैंक को रिक्वायर है कि बैंक जो CNIC नंबर है उसको वेरीफाई कराए। अब बैंक के पास ये रिसोर्स नहीं है, ना ही बैंक के पास डेटा है कि वो CNIC नंबर को वेरीफाई कर सकता है, उसलिए उसको जरूरत पड़ेगी कि वो कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन या ऐसा सिस्टम अपने साथ इंटीग्रेट करे जिसके पास ये इंफॉर्मेशन हो कि एक्सटर्नली हमें समटाइम्स कुछ सिस्टम्स अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करने पड़ते हैं। उस सूरत हाल में, उस सिनेरियो में हमारा जो एक्टर है वो कोई कंपनी भी बन सकती है। हमारे पास जो एक्टर्स हैं वो या तो ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं, या वो सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, या वो कोई कंपनी भी हो सकती है। अब आगे बात आइडेंटिफिकेशन ऑफ द यूज केसेस। फंक्शनैलिटी of the given system, all the functions will be the use cases. अब यहाँ पे एग्जांपल्स भी गिवन है। फॉर यूज केसेस एक जो टिप दी जा रही है वो ये है कि ऑल द वर्ब्स इन द सिनेरियो। अब आपको जो नॉर्मली पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, एक सिनेरियो गिवन होता है जिसके अंदर एक डिस्क्रिप्शन लिखी होती है कि सिस्टम जो है वो ये एक सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं। लेट्स से जो लाइब्रेरी सिस्टम है, लाइब्रेरी सिस्टम जो है वो बुक इशू भी करेगा और जो बुक वापस आएंगी उसको वो रिटर्न के लिए अपना रिकॉर्ड भी अपडेट करेगा। यूजर जो है उसमें बुक सर्च भी कर सकता है। अभी जो इन्फॉर्मेशन है ये सिनेरियो है। अब कहा ये जा रहा है जब आपने यूज केस आइडेंटिफाई करने हैं गिवन सिनेरियो में से, लुक फॉर द वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से एग्जाम्पल भी कोट की जा रही है कि लेट्स से कई वर्ड आ रहा है प्रिंट, रिकॉर्ड, आइडेंटिफाई यूजर फॉर एग्जाम्पल। तो ये प्रिंट, आइडेंटिफाई, मैच, जनरेट, रिपोर्ट, शो, ये तमाम के तमाम वर्ब्स हैं। रिंग अलार्म, डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम डिफरेंट किस्म के जो आपको ऐसे वर्ब्स नजर आएंगे। दीज वर्ब्स विल बी योर पॉसिबल यूज केसेस। मैं पॉसिबल इसलिए कह रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि ये तमाम के तमाम जो वर्ब्स हैं ये अल्टीमेटली यूज केसेस से बन जाए। कुछ जो वर्ब्स होते हैं वो आपके सिनेरियो में एज अ ग्रामर पार्ट यूज हो रहे होते हैं, तो उनको हम वर्ब नहीं अपने, हम देखेंगे कि कौन से वर्ब्स ऐसे हैं जो सिस्टम की फंक्शनैलिटीज को शो कर रहे हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल्स भी गिवन है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। अच्छा, ये वो कॉमन एग्जांपल है कि जब भी आपने कोई सिस्टम बनाना है आपसे कहा जा रहा है कि इसकी यूज केसेस को आइडेंटिफाई करें। अगर तो वो सिस्टम एक डेटाबेस है या उसमें रिकॉर्ड समहाउ मैनेज हो रहा है या सेव हो रहा है, उसके अंदर डेफिनेट बात है कि आपके 4 यूज केसेस आप अपनी आंखें बंद करके बता सकते हैं कि इस सिस्टम के 4 यूज केसेस क्या होंगे। क्रिएट रिकॉर्ड, रीड द रिकॉर्ड या व्यू द रिकॉर्ड, अपडेट द रिकॉर्ड एंड डिलीट द रिकॉर्ड। ये वो कॉमन सेंस की बात है कि जब भी कोई सिस्टम हम जो बनाने जा रहे हैं उसमें डेटा स्टोर होने की बात आती है तो ये 4 फंक्शनैलिटीज उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। ये एक कंपल्सरी चीज और कॉमन सेंस की बात है ये। एक और जो 5वीं चीज हम अपने एक्सपीरियंस की बेस पे डिसाइड करते हैं वो ये है कि सिस्टम शुड आल्सो बी एबल टू सर्च द रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड सर्चिंग के ऑप्शन भी होने चाहिए। तो ये 4 यूज केस हो गए, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, और 5वां हम सजेस्ट करते हैं कि इसमें सर्चिंग की ऑप्शन भी हो। अगर डेटा हम सिस्टम में सेव करें तो वो अगर सर्चेबल नहीं है तो उसका फायदा कोई नहीं है। तो ये 5 फंक्शनैलिटीज जो हैं हमारे सिस्टम में मौजूद होनी चाहिए एज यूज केस। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। हमने बात की थी कि यूज केसेस जो हैं उसके अंदर एक्सटेंडेड डिपेंडेंसीज को जो ये नहीं हमारे जो एक्सटर्नल किस्म के जो डिपेंडेंसीज हैं उन्हें हम केटर कर लेते हैं। हमारे पास 2 टाइप्स हैं डिपेंडेंसीज की। एक हमारे पास होती है एक्सटेंडेड डिपेंडेंसी, एक होती है इंक्लूडेड डिपेंडेंसी। 2 टाइप की डिपेंडेंसीज हैं। ऑलराइट, हम बात करें एक्सटेंडेड डिपेंडेंसीज की। एक्सटेंडेड डिपेंडेंसी हमारे पास एक ऐसी ऑप्शन है एक जिसके अंदर जनरलाइजेशन रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है और जो बेस बिहेवियर है उसको एक्सटेंड किया जाता है। एक्सटेंड क्या है कि एक फंक्शनैलिटी, गिवन फंक्शनैलिटी एग्जिस्ट कर रही है
और उसके अंदर ये हो रहा है कि आप उस फंक्शनैलिटी को बढ़ा रहे हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर रहे हैं। यानी an extended dependency is a generalization relationship where an extending use case continues the behavior of a base use case। यानी बिहेवियर तो बेस यूज केस के चल रहा है, लेकिन उसमें फर्दर आप चीजें ऐड अप कर रहे हैं, एड ऑन्स दे रहे हैं, एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे हैं ताकि उसकी फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव कर सकें, या मे बी आप यूजर फ्रेंडलीनेस की बेसिस पे ये फंक्शनैलिटीज आप ऐड करना चाह रहे हैं। When to use the extend? A good rule of thumb is that you should introduce an extended use case whenever you have an alternate course of the base use case। जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रही हैं, फॉर एग्जांपल हम अक्सर एक ऑप्शन डिस्कस करते हैं कि एक यूज केस है रजिस्टर यूजर या साइन इन, जब यूजर ने साइन इन करना है या साइन अप करना है। अब ये यूज केस है, ये साइन अप करने का जब यूज केस है, इसमें हो सकता है जो न्यू यूजर हो उसको साइन अप करने में कुछ प्रॉब्लम हो या कोई डिफिकल्टी आए। अब ये जो प्रॉब्लम और डिफिकल्टी है उसको केटर किस तरह से किया जा सकता है? अगर हम सिस्टम ऐसा बनाएं कि अगर यूजर को साइन अप करने में प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ पे प्रॉब्लम आए वहां पर हमारा सिस्टम उसको एक हेल्प दे दे, हेल्प की ऑप्शन प्रोवाइड कर दे कि आप उसको या तो डेमो के फॉर्म में शो करवा दिया जाए कि हाउ टू साइन अप इजीली, या अगर लेट से वो जब साइन अप के दौरान कोई इन्फॉर्मेशन गलत एंटर कर रहा है, डाटा गलत एंटर कर रहा है, हम उसको वहां पे इंटीमेट कर दें हेल्प की फॉर्म में कि इसको इस तरह से एंटर किया जाएगा। अब ये वो हेल्पलाइंस हैं, ये वो गाइडलाइंस हैं जो हम यूजर को प्रोवाइड कर रहे हैं। किसके लिए? हमारा बेस यूज केस क्या है? साइन अप होना या साइन इन होना। तो ये हो सकता है कि यूजर को साइन अप होने के लिए हेल्प की जरूरत पड़े, यानी हेल्प उसको हेल्प या डेमो चेक करना पड़े, लेकिन ये भी हो सकता है कि यूजर को हेल्प की जरूरत ना पड़े, वो जस्ट डायरेक्ट वे में साइन इन हो जाए। सो इस सूरत हाल में ये जो आप हेल्प प्रोवाइड करते हैं यूजर को, ये इसकी क्या होगी? एक्सटेंडेड डिपेंडेंसी होगी, एक्सटेंडेड यूज केस होगा। सो जब आप ये फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे तो आप एक्सटेंड्स का जो वर्ड है इसको यूज करेंगे अपनी एसोसिएशन के ऊपर। अभी हम मॉडल की तरफ भी आएंगे, इसमें आपको क्लियरली नजर आएगा कि हमने एक्सटेंड को यूज कहाँ करना है। ठीक है, तो एक तो होगी हमारे पास एक्सटेंडेड डिपेंडेंसी, दूसरी हमारे पास है इंक्लूडेड डिपेंडेंसीज। अब इसके ऑपोजिट इंक्लूडेड में क्या है कि ये एक जनरलाइजेशन रिलेशनशिप है जो कि ये शो करता है कि कुछ फंक्शनैलिटीज ऐसी हैं अगर हम उनको अपने यूज केस में यानी बेस यूज केस में इंक्लूड नहीं करते हैं तो उससे आपका जो बेस यूज केस है वो कंप्लीट नहीं हो सकता, वो कंप्लीट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है कि एक यूज केस है टेक एडमिशन। आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले आपको कुछ काम करने पड़ते हैं, यानी प्री रिक्विजिट्स जिन्हें हम कहते हैं, कि प्री कंडीशंस जिन्हें हम कह सकते हैं कि अगर ये सब कुछ होगा तो फिर आपका एडमिशन हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको कुछ और फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करने की जरूरत पड़ती है। आपको मेडिकल एग्जाम कंडक्ट करवा के उसका रिजल्ट अटैच करना पड़ता है, और आपको अपनी डिग्रीज की वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है या अटेस्टेशन करवानी पड़ती है। मीन्स अगर आपने एडमिशन लेना है और आपके पास अटेस्टेड डिग्री नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं हो सकता, और अगर आपने मेडिकल नहीं करवाया लेट्स से फॉर एग्जांपल तो आपका एडमिशन नहीं हो सकता। सो अब ये जो हमारा बेस यूज केस टेक एडमिशन है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कुछ और फंक्शनैलिटीज पहले परफॉर्म करनी पड़ेंगी। अगर वो परफॉर्म होंगी तो फिर जो है आपका बेस यूज केस टेक एडमिशन वो कंप्लीट होगा। इस सूरत हाल में हमारा जो टेक एडमिशन के साथ कंडक्ट मेडिकल एग्जाम और वेरीफाइड डिग्रीज, ये हमारी इंक्लूडेड डिपेंडेंसीज में आएंगी। और जिस तरह से हम एक्सटेंड पे वर्ड लिखते हैं एक्सटेंड्स, इस तरह से यहाँ पे हम जो इंक्लूडेड डिपेंडेंसीज हैं उसमें हम लिखेंगे इंक्लूड्स। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से एंगल ब्रैकेट्स में, जिस तरह से यहाँ पे डाला हुआ है इस तरह से हम एंगल ब्रैकेट्स में यहाँ पे इंक्लूड लिखेंगे। अब ये देख लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे एक बहुत कॉमन सी एग्जाम्पल शो की गई है कि लेट्स से हमारे पास एक कैमरा है, उसके यूज केसेस की अगर हम बात करें तो जो कैमरा है वो
पिक्चर लेने की फंक्शनैलिटी भी उसमें है, और उसमें ये ऑप्शन भी है कि उसमें आप अगर हम पुराने कैमरास की बात कर रहे हैं जिसमें फिल्म या कोई रील जिसे हम कहते थे वो डलती थी, उसकी बात हो रही है, तो उसमें आप वो फिल्म या रील चेंज भी कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस और भी आ सकती हैं। फॉर द टाइमिंग हम इसी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक ये, और इसका यूजर जो होगा वो कौन होगा, एक्टर कौन होगा, फोटोग्राफर होगा जो इसको यूज कर रहा होगा। अब व्हाट इज नॉट करेक्ट, यानी जो इनकरेक्ट चीज है वो क्या है। कैमरा जो है वो शटर ओपन तो करता है, लेकिन उसकी डायरेक्ट फंक्शनैलिटी शटर ओपन करना नहीं है। उसकी डायरेक्ट फंक्शनैलिटी क्या है, पिक्चर लेना। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि व्हाट आर द रॉन्ग थिंग्स जो हम एसोसिएट कर लेते हैं कि जी कैमरे ने ये काम परफॉर्म करने हैं कि शटर ओपन करना है, फ्लैश को ऑन करना है और शटर क्लोज करना है। ये उसकी सब फंक्शनैलिटीज तो हो सकती हैं, पर इसकी मेन फंक्शनैलिटी क्या है, पिक्चर लेना या उसको सेव करना या उसके ऊपर कोई फिल्टर अप्लाई करना, फिल्म चेंज करना, ये सब कुछ। तो उसकी हमने इन चीजों को आपस में मिक्सअप नहीं करना है। इस चीज का ख्याल रखिएगा जब आप यूज केस को आइडेंटिफाई कर रहे हो। तो यहाँ पे ओपन शटर एक वर्ब है, तो हो सकता है आप इसको कंफ्यूज कर दें कि क्योंकि ये वर्ब है तो ये भी यूज केस होगा, लेकिन ये यूज केस नहीं। हमने फोकस ये करना है कि हमारी जो मेन फंक्शनैलिटी, सिस्टम ने जो काम परफॉर्म करना है, जो पर्पज सिस्टम का जिसके लिए हम उसको बना रहे हैं, वो पर्पज क्या है। क्या हमने उसमें डाटा रिकॉर्ड करना है, क्या हम उसमें सेल्स करवा रहे हैं उस सिस्टम में, यानी हमारे जो सिस्टम का मेन पर्पज है, मेन काम क्या है, वो क्या है, हम उसको फोकस करेंगे और वर्ब्स को उस कॉन्टेक्स्ट में सर्च करेंगे यूज केसेस के लिए। ठीक है। अच्छा, एवोल्यूशन ऑफ यूज केस, चलें अभी हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। एक और एग्जांपल देखें यूज केस मॉडल की। ये एक ट्रेनिंग सिस्टम है। लेट्स से आपने कोई ट्रेनिंग लेनी है, उसके लिए आपको कोर्स रजिस्टर करना पड़ेगा, एक ये फंक्शनैलिटी है। आप ये चेक करें कि कोर्स के कंटेंट्स कौन क्या क्या ऑफर हो रहे हैं, आप ये भी व्यू कर सकते हैं। आप अगर उससे एग्री कर रहे हैं कि यस कोर्स में ये कोर्स गिवन कोर्स में से मैंने एक स्पेसिफिक कोर्स लेना है, तो आपको उसके लिए मतलब उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उससे एग्री होना पड़ेगा। और अल्टीमेटली जो कोर्स उसको स्टार्ट करना है, वो काम करना है, वो किसका काम है, जो जो सिस्टम कोर्स ऑफर कर रहा है उसका। और सिंस कुछ कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते, हमें उसकी पेमेंट भी करनी पड़ती है, तो एक इनवॉइस का भी, हमें इनवॉइस जनरेट करने का काम भी करना पड़ेगा। सो ये वो एग्जांपल है जिसके अंदर हमें डिफरेंट किस्म के यूज केसेस नजर आ रहे हैं। अब ये जो आपको ओवल्स में चीजें नजर आ रही हैं यूज केस मॉडल में, ये हमारे पास यूज केसेस हैं। ठीक है। हम यूज केस नोटेशन में हम इस तरह से करते हैं कि जो जितने भी यूज केसेस हैं उनको हम ओवल शेप में लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं। और जो एक्टर्स हैं, अब यहाँ पे आपको ये जो चीज नजर आ रही है, सिंबल नजर आ रहा है, ये एक्टर का सिंबल है। ठीक है। और ये एक्टर का सिंबल जो है वो हमें ये शो कर रहा है कि यहाँ पे हमारे पास अकाउंट मैनेजर है, कस्टमर है, ऑपरेशंस हैं, ये वो तमाम एक्टर्स हैं जो कि सिस्टम के साथ एसोसिएटेड हैं। और इनको हम शो कर रहे हैं इन लाइंस के साथ जो इनको ज्वाइन कर रही हैं। यानी एक जो अकाउंट मैनेजर का एक्टर है वो ट्रेनिंग कंप्लीट का एग्रीमेंट भी व्यू कर सकता है, उसको यूज कर सकता है, और कोर्स जो है वो क्या क्या ऑफर्स हो रहे हैं उसको भी व्यू कर सकता है। कस्टमर कौन है, वो यूजर है जो वो कोर्स कंप्लीट करना चाह रहा है। वो सिंपल यूजर भी आप यहाँ लिख सकते हैं इसके नीचे। तो वो यूजर भी हो सकता है, कस्टमर भी हो सकता है जो कोर्स के लिए रजिस्टर करना चाहेगा। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो जो फंक्शनैलिटीज हैं वो तमाम की तमाम फंक्शनैलिटीज जो हैं, वो जरूरी नहीं कि तमाम यूज केसेस जो हैं वो तमाम एक्टर्स यूज कर रहे हो। अब यहाँ पे अकाउंट मैनेजर सिर्फ ये दो फंक्शनैलिटीज को यूज कर रहा है, हमें ये लाइंस ये बता रही हैं। जो ऑपरेशन का जो एक्टर है वो सिर्फ एक फंक्शनैलिटी यूज कर रहा है जो कि उसने कोर्स सेट करना है। ठीक है। अब जो अकाउंट्स का जो सब सिस्टम है जिसने अकाउंट्स को वेरीफाई करना है या अपने पास मेंटेन करना है, वो कोई और सॉफ्टवेयर हो सकता है इस सूरत हाल में। तो वो जो है वो इनवॉइस जो है वो कस्टमर का उसको व्यू कर सकता है, सिर्फ उसका काम ही ये है। उसका काम ना तो कोर्स को सेटअप करना है, ना ही कोर्स के लिए की रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन को व्यू करना है। इस तरह से कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, आप इनको व्यू कर सकते हैं अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो। अब देखिए यहाँ पे हमने जो बात की थी कि एक्सटेंडेड की जो है कि एक्सटेंड हमने वर्ड लिखना है, यूज करना है, वो हम वहां पे यूज करेंगे जहां पे हमारे पास कुछ ऐसे यूज केसेस होंगे जिसमें फंक्शनैलिटीज एक्सटेंड हो रही होंगी।
ठीक है। अब आज हम जो है वो इस लेक्चर में सिर्फ हमने इसकी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन थी वो लेनी थी। कल हम ट्राई करेंगे कि हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम ट्राई करेंगे कि इसकी कुछ प्रैक्टिस करें। आप लोग भी जो है वो आप लोगों से भी मैं कहूँगी कि आप लोग पेंसिल और पेपर्स यूज करते हुए कुछ यूज केसेस जो हैं वो ड्रॉ करेंगे रन टाइम के ऊपर, और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। सो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो यूज केस मॉडल को ड्रॉ करना, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे और उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। ओके मैम। क्लियर मैम है? वो अब कोई आप क्वेश्चन है? आप लोग बारी बारी क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैम ये जो लेक्चर है हमारा ये वीडियो की फॉर्म में हमें मिल जाएगा? हाँ जी, मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। रिकॉर्ड करके इसकी जो है वो फाइल बना के हम जो है ना वो शेयर कर लेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। चलिए ठीक है। और मैम वो पोर्टल पे आपने डेट शो कर दी उधर? हाँ जी, असाइनमेंट आप लोगों की आ गई है और चलिए ठीक है। उसमें आप लोग कल कल तक का टाइम है। मैंने कल की डेट कर दी है, कल तक आप जमा करवा सकते हैं। थैंक यू ओके मैम। मैम। वेलकम। अब इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज पूछ लें आप लोग। सबको सब कुछ क्लियर है? चलें ठीक है, आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।